हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो इस समय हो रहा मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 4:40 हो रहा है। और यहाँ मैं सो के उठ चुकी हूँ और बच्चे और अभी पतिदेव अभी सो रहे हैं, अभी वो लोग नहीं उठे हैं। तो सुबह की जो भी क्लीनिंग होती है वो सब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो रूटीन हमारा हो गया है बिल्कुल चेंज। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती थी, मगर बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो उससे पहले ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई किचन में, और किचन में खोल देते हैं लाइट। और रात में ही मैंने सारे काम जो किचन का था सारा मैंने फिनिश करके रख दिया था। रात में जितने भी बर्तन होते हैं रात में ही हम धुल देते हैं, जिससे क्या होता है सुबह में थोड़ा आसान हो जाता है काम करने में। सुबह में इतना नहीं करना पड़ता है किचन का काम, कि बस वही होता है कि सुबह में आप झाड़ू पोछा कर लो, डस्टिंग का काम कर लो, तो सुबह का काम सबसे इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अम्मा वाले रूम में, मतलब मेरी सासू माँ का रूम है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। जो भी यहाँ पे भी कपड़े वगैरह जो पड़े रहते हैं तो इनको मैं रात में ही समेट के अच्छे से रख देते हैं, कि सुबह में मुझे कपड़े वगैरह ना रखने पड़े। इससे क्या होता है थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है। सुबह में केवल डस्टिंग का काम और झाड़ू पोछा का काम रहता है, तो रात में ही ये सब चीज़ें हम करके रख देते हैं कि सुबह में बहुत ईजी हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पे जो डस्टिंग थी वो उसको हमने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। जितने भी रूम की डस्टिंग थी मैं अच्छे से हम पोंछ लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं झाड़ू। और पति देव अभी उठ गए थे, वो अपना सुबह का जो काम होता है वो अपना कर रहे थे। नीचे जो भी अपना दुकान का काम होता है तो वो अपना सब कुछ सेटलमेंट कर रहे थे। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं झाड़ू। और अम्मा जी अभी सो रही हैं, वंश भी अभी सो रहे हैं। वंश को अभी हम नहीं उठाएंगे, वंश को उठाते हैं वही 6 बजे उठा देते हैं। तो अपना सुबह अच्छे से नहा वहा लेते हैं। बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जगा दो तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं और थोड़ा फ्रेश फील होता है। बच्चों को बस उठा के तो बाथरूम में बैठा दो तो बच्चे भी नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो हम उनको 10-15 मिनट पहले से जगा देते, थोड़ा बाहर घुमा देते हैं, बाहर दिखा देते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद सीधे मैं आ गई थी अपने किचन में। किचन में तो रात में मैंने सब कुछ चीज़ें चढ़ जाए तो हम एक बार फिर से अपने सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एक बार मैं ऐसे सूखे से कपड़े से डाल के ऐसे पोंछ लेते हैं। फिर कपड़े को हम गीला हल्का सा करके फिर सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर ले। मतलब जब तक होता है नहीं कि मन एकदम साफ़ ना हो जाए कि हाँ ये चीज़ साफ़ हो गई है, तब तक मैं उस चीज़ को साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, दूसरे वाले रूम में। और यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और नीचे का मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था, क्योंकि सुबह में काम इतने सारे हो जाते हैं कि हर चीज़ काम इम्पॉसिबल हो जाता है काम करना। नीचे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। हमने कहा रिकॉर्ड करेंगे तो और भी लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है और पतिदेव भी हमारे साथ ही में निकलते हैं। ये सुबह 6:30 में निकल जाते हैं और वंश को 7 बजे हम छोड़ के आते हैं। मतलब चीज़ों को मतलब दोनों लोगों को मैनेज करना होता है, क्योंकि पति देव भी सुबह 6:30 बजे आते हैं और वंश भी 7 बजे मतलब जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया था। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद और फिर मैं सीधे फिर से किचन में आ गई थी। यहाँ पे लगा देते हैं पोछा। और जब भी हम पोछा लगाते हैं तो अपनी ये जो टंकी होती है इनको हटा हटा के लगाते हैं, क्योंकि जैसे डस्टिंग होती है रोज़ रोज़ जो धूल मिट्टी आती है रोज़ रोज़ आप इस तरह पोछा हटा के झाड़ू हटा के लगाओ तो इससे क्या होता है मतलब कमरा हो या किचन हो कुछ जल्दी गंदा नहीं होता है। हमेशा से यही मेरा रहता है कि हर चीज़ों को हटा हटा के लगा देते हैं। तो सारे कमरों में मैं झाड़ू पोछा हो गया था और यहाँ मैं चली गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाथरूम से नहा के आ गई थी, सीधे मैं फिर से अपनी किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है लंच और पतिदेव के लिए बनानी है मुझे चाय। और मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी। पूजा मैंने नहीं की है क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया है। पतिदेव ही पूजा कर लेंगे, मैं पूजा अभी 2-3 दिन नहीं करूँगी। अभी पतिदेव बाथरूम में है, नहा रहे हैं। वंश को भी मैंने जगा दिया है, वंश अपना भी छज्जे पे खड़े हुए देख रहे हैं, क्योंकि तुरंत बच्चे जब उठते हैं तो उनको हम तुरंत बाथरूम में लेके नहीं जाते, इधर उधर थोड़ा दिखा देते हैं कि थोड़ा उनका भी मन बहल जाए कि बच्चों को बस उठाओ बस बाथरूम में भेज दो। ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा इधर उधर दिखा दूँ, छत पे कभी लेके चले जाते हैं, कभी रेलिंग के पास दिखा देते हैं तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ उनको पापा भी रेलिंग के पास लेके खड़े हुए थे। मैंने फिर आवाज़ लगा दी
थी कि बाथरूम में लेके जाइए, टाइम हो रहा है। तो पतिदेव वंश को नहला देंगे। सुबह का काम पतिदेव का रहता है, सुबह नहलाने का। मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया है कि पतिदेव वंश को नहला देते हैं। जब से मैं स्कूल छोड़ने जाने लगी हूँ वंश को, तो मेरी इतनी थी हेल्प हो जाती कि वंश को मुझे नहलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब पतिदेव नहला देते हैं तो मैं इधर अपना किचन का जो भी नाश्ता बनाना रहता है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल आलू जीरा बना रही हूँ, क्योंकि रात में ही बच्चों से पूछ के ही बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की पसंद का अगर नाश्ता ना बनाओ तो बच्चे अपना टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके नहीं आते। तो मैं इनसे रात में ही पूछ लेती हूँ तो वो क्या खाएंगे। तो उन्होंने बताया था मम्मा मैं जीरा खाऊंगा, जो येलो वाला होता है मुझे वो पसंद है, उसके लिए पूड़ी बना देना। वैसे मैं पराठे बनाती हूँ, मगर उन्होंने कहा इसके साथ मुझे पूड़ी खानी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा जीरा आलू छौंक दिया। भुना हुआ जीरा डाल देते, मिर्चा नहीं डालते। भुना हुआ जीरे के साथ ही मिर्चा हम पीस लेते हैं, इससे एक अच्छा टेस्ट आता है। तो उधर मैंने पतिदेव के लिए चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि वो भी अभी नहा के आ रहे हैं और वंश भी नहा रहे हैं। दोनों लोग अभी साथ ही में, पहले वंश को नहला देते फिर पतिदेव बाद में नहाते हैं, क्योंकि वंश नहा लेता है पर वंश सुबह मॉर्निंग में इतना लेट होता है कि उसको आधे घंटे लगते हैं नहाने में, तो इसलिए हम लोग नहला देते हैं जल्दी। वो कहते हैं कि मैं खुद से नहा लूँगा, पर हम लोग जल्दी, हम लोग हैं 5 मिनट में तुरंत नहला देते हैं। वो अपना आधा घंटा साबुन रगड़ रगड़ के नहाते रहते हैं, तो इससे थोड़ा लेट भी सुबह हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी, चाय मैंने उतार के रख दी थी और मैंने चढ़ा दी तुरंत कढ़ाई, और आटा मैंने तुरंत सान के रख लिया था। सुबह में ही हम आटा सान के लगाते हैं और रखने वाला कोई काम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे आटा सान के रख लिया है। अब यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे पूड़ी की। पूड़ी के इकट्ठे ही बना के थोड़ा रख लेंगे, क्योंकि जब तक हमारी कढ़ाई हो रही है तब तक 4-6 हम ऐसे ही बना के रख लेंगे। इससे क्या होता है, जब मतलब थोड़ा जल्दी और हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे पूजा करेंगे तो सिर्फ उनको नाश्ता ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सब्जी पूरी तरीके से बन गई है। अभी हम देख रहे थे कि ये सब्जी हमारी अभी पकी है कि नहीं पकी है। तो सब्जी हमारी बन गई थी, तो ये गैस हमारी खाली, तो ये वाली कढ़ाई जो है ना हम इस पे रख देंगे, क्योंकि वो थोड़ा गैस थोड़ा दूर पड़ता है, ये थोड़ा नज़दीक में पड़ता है। तो यहाँ पे एक एक करके छान लेंगे अपनी सारी पूड़ियाँ। तो इधर हमारा नाश्ता पूरा बनके रेडी हो गया है और पति देव ने भी पूजा कर ली थी। इतना टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे से इतना ही सुबह मॉर्निंग में हो गया, वही बड़ी बात है। क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। पतिदेव को भी सुबह निकलना, जैसे ये थोड़ा लेट से अगर 9-10 बजे जाए तो इतना नहीं होता है, क्योंकि आगे पीछे ही दोनों लोग निकलते हैं, तो चीज़ों को बहुत मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पतिदेव के लिए निकाल देती हूँ, उनके लिए चाय और पूरी जो मैंने बनाई थी, पराठे जो भी मैंने बनाए थे, इनको हम दे देते हैं अपना नाश्ता। तो अपना बैठ के आराम से कर लेंगे। और वंश को मैंने पहले दे दिया था, क्योंकि वंश थोड़ा अपना आराम से खाते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है खाने में। तो मैं उनको पहले ही हर चीज़ दे देती हूँ कि अपना आराम से, मेरा बेटा आराम से खा ले, क्योंकि स्कूल के जैसे जल्दी होना, बेटा जल्दी करो, तो उससे मैं 10 मिनट पहले ही दे देती हूँ। तो ये दोनों लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। फिर से मैं आ गई अपनी किचन में, और किचन में आके मैंने तुरंत लंच बॉक्स मैंने वंश का रेडी कर दिया। पति देव इधर नाश्ता करके आ चुके हैं और वंश का अब लंच बॉक्स रेडी कर देते हैं। वंश बार बार किचन से आवाज़ लगा रहे थे, मम्मा एक ही पूड़ी रखना, मगर मैं क्या करती हूँ, हमेशा 2 पूड़ी रख देती हूँ। वो हमेशा से कहता है मम्मा एक ही रखना, मैं हमेशा से 2 रख देती हूँ। 2 इसलिए रख देती हूँ, बच्चे हैं कभी गिरा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो इसलिए एक गिर जाए तो एक तो अपना रहता है। तो मैंने 2 पूड़ियाँ रख दी थी। बाद में इसने चेक भी किया था कि मम्मा 2 रखा, मगर मैंने उसको एक पूड़ी को हाइड कर दिया था, बाद में मैंने फिर से रख दिया था। और बिस्किट था नहीं, ओरियो भी साथ में रख देते हैं हम, कि बच्चों का जैसे पूड़ी एक खाने का मन है, एक्स्ट्रा कुछ और भी खाने का मन हुआ तो वो भी रख देते, मगर ओरियो था नहीं। मतलब ये लंच के साथ कुछ हम एक्स्ट्रा ज़रूर रख देते कि बच्चों का मन है कुछ भी अदर से खाने का, तो वो भी चीज़ रख देते हैं। तो यहाँ पे लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया था और यहाँ पे वंश आए थे, कुछ पूछ रहे थे। इन्होंने अपना नाश्ता भी फिनिश कर लिया है। कह रहे थे मम्मा मुझे नींद आ रही है, अभी टाइम है, मैं सो जाऊँ क्या? हमने कहा नहीं, सोना नहीं है, आप रेडी हो जाके। तो ये शर्ट वगैरह अपने हाथ से पहन लेते, तैयार तो खुद से हो जाते, मगर मतलब ड्रेस में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो मैं उनको खुद से रेडी करती हूँ।
तो यहाँ पे जितने भी नाश्ते की जो मैंने बर्तन जो भी मतलब फ्राई पैन वगैरह जो भी मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी, तो उनको हम खाली करके, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, तो पति देव तो खैर चले गए हैं, तो मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। जो भी बर्तन मॉर्निंग के थे सुबह के नाश्ते के, वो मैंने सारे साफ़ करके रख दिया है और मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अब मेरा किचन का सुबह का काम ख़त्म हो गया है, मैंने सारा काम अपना फिनिश कर दिया है और यहाँ पे मैंने सिंक भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर वंश को कर देते हैं रेडी, और टाइम भी स्कूल का हो रहा था और इन्होंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। इनको नाश्ता मैं पहले से करा देती हूँ ताकि आराम से बैठ के कर लें। तो यहाँ पे हम भी थोड़ा रेडी हो जाते हैं। मैं बाल खींच के बस छोटा सा एक बन बना लेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, मतलब मॉर्निंग का भी 7 o'clock हुआ है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, पूछो ही मत। क्या देखें? हाँ याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, रोएंगे, ठीक है। बाय बेटा। सामने देखो, सामने। तो यहाँ पर मैं वंश को छोड़ के आ गई थी और गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मुझे लेने जाना नहीं पड़ेगा। और जब पतिदेव आएंगे, क्योंकि साथ ही में दोनों लोग आते हैं, जब पतिदेव दोपहर में आते हैं तो वंश को साथ में ही लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ी, और गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर भी जो भी रूम मैसी था तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था फिर से। और झाड़ू पोछा तो मैंने लगा ही दिया, मगर पोछा मैंने फिर से कर दिया था, क्योंकि बच्चे जब रूम से जाते हैं तो थोड़ा फैलाव हो जाता है, तो मैंने आके फिर से क्लीन कर दिया था। फिर मैंने तुरंत अपने लिए चाय चढ़ाई, फिर अपनी आराम से एक सुकून वाली चाय बैठ के पियेंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।